हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 5.3। इस एक्सरसाइज को आज मैं कराऊंगा, बल्कि इस एक्सरसाइज के मैं आपको लगभग 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। और बाद के 10 क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। ये इस वीडियो का, इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें श्रेणी का योग निकालना है, ठीक है ना। श्रेणियों के पदों का योग निकालना है, तो वो मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला है उसका। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हमारे पास ये कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमें ये उसने समांतर श्रेणी दे दी और कह दिया कि 10 पदों तक इसका योग निकालो, मतलब जोड़ो, है ना। जैसे मैं ये आपको कह दूं कि आप इसको जोड़ो, 2 4 6 8, ठीक है। अब 4 5 टर्म तो आप ऐसे ही जोड़ दोगे, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 18 20 ऐसे जोड़ दोगे। लेकिन अगर वो दे दे, मान लो कि ऐसे दे दे कि भाई 100 पदों तक जोड़ो उसको, ऐसी चलती रहेगी ये श्रेणी और 100 पदों तक जोड़ के दे दो, तो उसको आप कैसे जोड़ोगे? इतने इतनी बड़ी संख्याओं को कैसे दो दो करके जोड़ोगे? नहीं, उसे हम आसानी से इस समांतर श्रेणी के योग के फॉर्मूले से आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आपको जोड़ना है n पदों को, तो एस एन, एस फॉर सम, मतलब जोड़। n पदों का जोड़ क्या होगा? n पदों का जोड़, n पदों का जोड़ होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू में मल्टीप्लाई में d, ठीक है। आपके पास a है प्रथम पद, d है सार्वंतर और n पदों की संख्या। आपके पास ये सब है, तो आप उन पदों के योग को निकाल सकते हैं जो भी उसने पूछा है, ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला और है यहां पर, एस एन का ही। जब आपको अंतिम पद पता हो, जैसे मैं यहां पे ये कह दूं कि आपके पास ये श्रेणी है और लास्ट में जो है इसके यहाँ पे लास्ट में 60 है, ठीक है ना। ये अंतिम पद है, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि 60 पदों तक, मैं कह रहा हूं कि ये बस श्रेणी है, 2 4 6 8 इस तरह चलते चलते ये 60 तक पहुंच गया। अब इसको जोड़ो तो आपको ये अंतिम पद मिल गया इसमें, ठीक है ना। इन देखो, इन श्रेणियों में अंतिम पद नहीं है, इसमें उसने पदों की संख्या बताई है। यहां पे पदों की संख्या नहीं बताई, अंतिम पद बता दिया। तो जब पदों की संख्या दे के रखे तो फॉर्मूला ये लगेगा, और जब पदों की संख्या ना दे करके रखे, अंतिम पद दे के रखे, ठीक है ना, तो फॉर्मूला लगाएंगे आप ये वाला, एस एन इक्वल्स टू n/2। पहले आप पदों की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। n/2 a प्लस एल, ए प्लस एल। एल क्या है? ये लास्ट पद, अंतिम पद, ये आपका एल कहलाता है, ठीक है ना। तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा वहां पर, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये दो क्वेश्चन आप, सॉरी, ये दो फॉर्मूले आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं इनको अप्लाई करके दिखाता हूं कैसे ये अप्लाई होंगे, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि 2 7 12 10 पदों तक आप इसको जोड़ दो। तो हमारे पास पहला पद क्या हो गया? 2 हो गया। और डी जो हो गया सार्वंतर, वो कितना होगा? अगली टर्म में से पिछली टर्म मुझे घटा करके लिखनी है, तो 7 - 2 कितना हो गया? 5 हो गया। और हमारा एन की वैल्यू कितने पदों तक का है? उसने 10 पदों तक, तो एन की वैल्यू 10 आ गई। अब वो पूछ रहा है कि 10 पदों का योग बताओ, इसका मतलब S10 पूछ रहा है वो, ठीक है ना। तो S10 क्या होगा? देखिए, S10 फॉर्मूला ये लिखेंगे सेम यहां पर, और फिर उसके बाद एन की जगह 10 रख देंगे। एन की जगह 10 रख दिया, ए की जगह 2 रख दिया, ये 2 × 2 हो गया, प्लस एन की जगह मैंने 10 रखा था, डी की वैल्यू मैंने 5 रख दी, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा? 5 आएगा, और ये 2 दूनी 4 आएगा, प्लस 10 में से 1 गया, कितने बचेंगे? 9, और 9 की गुना में यहाँ पे 5 है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 5, ये 4 प्लस 9 पंजे 45 होता है, ठीक है। और 45 और 4 हो जाएगा आपके पास 49, 49। और 49 की जब हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 245, ठीक है ना, 245, और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन आसानी से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका सेम है ऐसा ही। यहां पर आपके पास पहला पद जो है वो -37 है, प्रथम पद। और डी जो है वो अगली टर्म में से पिछली टर्म घटानी है आपको, तो -33 में से आपको घटाना है -37, ठीक है, क्योंकि पूरा -37 है। तो ये कितना हो जाएगा? -33 प्लस 37, तो 37 में से 33 गए, 4 बचेंगे, ठीक है ना। और एन की वैल्यू आपके पास कितनी है? 12 पदों तक। तो आपको S12 निकालना है, मतलब 12 पदों का योग निकालना है। तो 12 पदों का योग क्या होगा? चलिए देखते हैं। S12 होता है n/2, ये रहा फॉर्मूला, n/2, एन की जगह 12 रख दिया, 2a प्लस ए की वैल्यू -37 प्लस n-1, मतलब 12 - 1, और गुना में d आएगा, d का मतलब है यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, 2 6 12 हो जाएगा, माइनस के 37 की 2 गुना करेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा माइनस में, फिर प्लस 12 में से 1 गया, 11 बचेगा, 11 गुना 4 हो जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा? 6 गुना
-74 प्लस ये 11 चौक 44 हो गया, 11 चौक 44 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 6 गुना -74 और प्लस 44, तो माइनस प्लस तो माइनस होंगे, 74 में से 44 घटा देंगे तो 30 बचेंगे, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, माइनस था तो माइनस आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 6 की गुना 30 में करेंगे तो 6 तिया 18 और एक जीरो माइनस के 180 आपका आ जाएगा। इसका मतलब इन 12 पदों को जोड़कर, इन 12 पदों को जोड़कर आपके पास -180 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना। जैसे अब ये तीसरा और चौथा पार्ट है इसका, तो अब तीसरा या चौथे पार्ट में से एक पार्ट आप होमवर्क करेंगे, ठीक है ना, कोई सा भी कर लेना, इस वाले को आप होमवर्क कर लेना, मैं आपको दे देता हूं। इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, अगर ये नहीं होता आप पे, पहले आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है, खुद ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर पीडीएफ में आप इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं ये फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन ये भी आसान है, सेम उसी तरीके से करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, 1/15, फिर आपके पास डी निकलेगा, डी की वैल्यू कितनी है, 1/12 में से 1/15 घटा दो, यानी यहां से ये घटाना है आपको, ठीक है ना। तो जब ये घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है, छोटी से छोटी वो वैल्यू जो दोनों से कट जाए, तो 12 पंजे 60 होता है तो 5 आएगा, 15 चौके 60 होता है तो 4 आएगा, क्योंकि ऊपर एक एक है, ठीक है ना, तो 5 में से 4 गया, 1/60, ये तो आता ही होगा आपको एलसीएम। और एन की वैल्यू यहां पर 11 दे रखी है इसने, क्योंकि 11 पदों तक निकालना है, और S11 आपको निकालना है 11 पदों का योग। तो S11 आपके पास क्या हो जाएगा, 11/2, फॉर्मूला वही है n/2, 2a प्लस, आप हर क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, ठीक है ना, 2a प्लस n-1, n की वैल्यू 11 है तो 11-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, 1/60। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया 11/2, फिर 2/15 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 की गुना 1 में हो जाएगी, और प्लस 11 में से 1 गए, कितने बचेंगे, 10, 10/60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10/60 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चाहे तो आप इसको काट लो यहां से, या ना काटो, एलसीएम लेने के लिए आसान कर लो थोड़ा सा और, ठीक है ना, वो ज्यादा आसान रहेगा। अब देखो 15 से 60 कट जाता है तो इसका मतलब 60 ही एलसीएम आ जाएगा। अब कितने पहाड़ा पड़ के 60 कटेगा 15 के, तो 15 चौके 60 होते हैं मेरे ख्याल से, है ना, तो 4 की गुना 2 में कर दो, 4 दूनी 8 प्लस 60 एकम 60, 10 एकम 10, तो कितना हो गया यहाँ पर 11/2, और ये हो गया आपका 10 और 8 18, 18/60 हो गया, ठीक है ना। अब 2 से काट लो, 3 से काट लो, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 20, ये आ गया। अब और कटेगा, 2 तिया 6 और 2 धाम 20, ठीक है, और तो नहीं कटेगा, तो ऊपर आ गया 33 और नीचे आ गया 20, 33/20, तो आपका जो ये S11 आ गया, 11 पदों का योग, वो आ गया आपका 33/20, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब उसने दिया है ये योगफल, अब देखो यहां पे इसने अंतिम पद दे दिया इसने, ठीक है ना, तो अंतिम पद जैसे ही उसने दिया तो अब फॉर्मूला वो एल वाला लगेगा, ए प्लस एल वाला, लेकिन आपको पहले ये पता होने चाहिए इसमें पद कितने हैं। देखो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, लेकिन ये डॉट 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 लग गया, अब बीच में यहाँ कितने पद हैं वो मुझे नहीं पता, और फिर ये चलता गया चलता गया, अब ये नहीं पता मुझे कहाँ जाके 84 पे रुका, ये नहीं पता कितने पद हैं इसमें, तो मैं मान लेता हूं कि इसमें n पद हैं, ठीक है ना, मान लिया मैंने कि इसमें n पद हैं। तो अब हमें ये पहले n की वैल्यू निकालनी है, तो ये nवां पद होगा, अंतिम पद nवां पद होगा ये, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको nवां पद मान के चलते हैं, ठीक है। अब हम इसको कहेंगे माना, माना nवां पद 84 है, 84 है, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने पद हैं, तो हमने 84 हुआ nवां पद मान लिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये an है, an आपका 84 आ गया, या l भी कह सकते हैं इसको, हम l भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रथम प्रथम पद हमारे पास वही है ए क्या हो जाएगा आपका, ये 7 हो जाएगा, और डी आपका जो होगा वो अगली टर्म में से पिछली टर्म घटेगी, तो ये कितना है, 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 -7, तो 21/2 -7, ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 21 -14, ये बचेगा 7/2, ठीक है। अब देखिए आपके पास लगभग काफी चीजें हैं, तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नाउ दैट, यहाँ पे आप लिख देना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, जो इससे पहले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था। तो an की वैल्यू अपने पास है 84 बराबर, a की वैल्यू 7 है, n मुझे पता नहीं है, d की वैल्यू 7/2 है, तो यहां से क्या होगा, ये 7 इधर माइनस में जाएगा, 84 - 7 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा n-1 गुना में 7/2। अब देखो 84 में से 7 गए, 4 इधर से 3 उधर से घटा करके ये 77 आ जाएगा, और ये 2 जो है इधर गुना में, देखो ये ऐसा है 77 इक्वल्स टू n-1 गुना 7/2।
अब ये 2 गुना डिवाइड में है तो ये गुना में जाएगा, और 7 गुना में है तो डिवाइड में आएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 2/7 इक्वल्स टू n-1। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, आपके पास जब 7 से आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 11 आ जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 22 इक्वल्स टू n-1। तो आपके पास 22 प्लस 1 n की वैल्यू आ गई। तो n बराबर कितना हो गया, 23 हो गया जी। ठीक है ना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 23। इसका मतलब आपके पास इस श्रेणी में 23 पद हैं। अब आपको 23 पदों का योग निकालना है, क्योंकि सारे पदों का योग निकालना है हमें। तो 23 पदों का योग क्या हो जाएगा, हमारे पास हमने फॉर्मूला पीछे भी पढ़ा था, वो फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पर। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला ये था कि एस एन इक्वल्स टू n/2। जब आपको अंतिम पद पता हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस एल वाला। ठीक है ना, a प्लस एल वाला, ये उसी से बना है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला तो उसी से बनाया, ये बस थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, इससे जल्दी हो जाता है काम। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या होगा, हमें S23 निकालना है। n की वैल्यू 23 है, 23/2। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपके पास है 7, a की वैल्यू 7, 7 प्लस एल की वैल्यू अपने पास है, ये एल की वैल्यू है 84, 84 है ना, 84। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23/2, और ये 84 और 7 हो गए 91। अब ये ना तो ये डिवाइड होने का 23 2 से, और ना 91 2 से डिवाइड होने का। ठीक है ना, तो हम इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम इसको लिख देंगे गुना करके डायरेक्ट। ठीक है ना, 23 की 91 में करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2093, और बटे में आ जाएगा 2। अब इसको जब एक और बार डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1046 सहित 1/2। आप इसको ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं, 2093 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 2093 को जब डिवाइड करेंगे तो एक ही बार चलेगा ये। किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 2 से, सॉरी 1046 बार चला करके, यहाँ पे जो भी आएगा बाद में उसे सॉल्व कर लेना, और यहाँ पे शेषफल 1 बचेगा। ठीक है ना, तो ये आप कर लोगे इजीली। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सेम इसी तरीके से आपको करना है, पहले n की वैल्यू पता करनी है, n की वैल्यू पता करने के बाद बस फिर Sn निकाल देना है। ठीक है ना, अब इसके लिए मैं आपको चलो ये बता देता हूं कि a की वैल्यू आपके पास 34 है, और d की वैल्यू आपके पास 32 - 34 -2 है, और l की वैल्यू यानी an की वैल्यू आपके पास जो है वो लास्ट वाली ये 10 है। तो इसके लिए आप पहले तो निकाल लो n की वैल्यू, और फिर n की वैल्यू निकालने के बाद फिर Sn की वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना, ये मैं आपको दे देता हूं होमवर्क। ठीक है, सॉल्यूशन पीडीएफ में ले लेना इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ना, तो इसको भी मैं होमवर्क के लिए छोड़ दूं, कर लेंगे आप, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों। अगर हम एक एक क्वेश्चन कराएंगे तो फिर तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है ना, और आप भी बोरियत फील करेंगे। और मैथ्स को सीखने का तरीका यह है कि खुद खुद क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा किए जाएं। जब खुद सॉल्व करोगे तो ज्यादा ही मैथ्स आपको तभी आएगा। ठीक है ना, अदरवाइज ये तो जो है अगर मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराता रहूंगा, आप अपनी कॉपी में नोट करते रहोगे, ये मैथ्स सीखने का तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये आपको HW में दे रहा हूं क्वेश्चन, ये भी सेम उसी तरीके से करना है। ए की वैल्यू दे दी है, डी निकल जाएगा, ए एन दे दिया है, एन की वैल्यू निकाल लो, फिर एस एन निकाल लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक एपी में ए दे दिया, डी दे दिया, ए एन दे दिया, एन और एस एन पूछ रहा है। सेम अभी लास्ट वाली जो चल रहा था ना, बिल्कुल वही है। तो इसको भी क्यों ही कराएं हम। ठीक है, खुद कर लेना इसको, सॉल्यूशन पीडीएफ में मिल जाएगा। A7 दे दिया, A13 दे दिया, डी और S13 पूछ रहा है। तो चलो ये करते हैं। अब देखो इसने A13 दिया है मुझे 35, ये दिया है उसने, गिवन है, ये बात है ना, गिवन। अब A13 जो होता है वो होता है A+12D इक्वल्स टू 35। A+12D लिख सकते हैं ना उसको, भाई an हमारे पास होता है A+n-1 इंटू डी, पिछली एक्सरसाइज में बताया था मैंने सब। अब जब an को n-1 करके लिख सकते हैं तो A13 को क्या लिखेंगे, A+13-1 यानी 12D। तो वो लिखा है मैंने A+12D। अब a की वैल्यू 7 है, 7 यहां रख दो, +12D इक्वल्स टू 35। तो यहां से 12D की वैल्यू क्या आएगी, 35 - 7। तो यहां से d की वैल्यू क्या आएगी, 35 में से 7 गए, 28 बचे, और 28/12 आ जाएगा। अब ये कैंसिल आउट करेंगे, किससे कटेगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12। तो d की वैल्यू 7/3 आ गई। एक तो आंसर आपका ये आ गया। दूसरा वो पूछ रहा है S13, S13 क्या होगा, S13 आपके पास होगा, देखो S13 पूछ रहा है इसका मतलब, और A13 उसने दिया है, मतलब लास्ट पर यही है वो, जहां तक ये योग पूछ रहा है। तो मेरे पास L तो मिल गया ना मुझे, तो मैं फॉर्मूला L वाला ही लगा दूंगा। ठीक है ना, N
n 13 हो ही जाएगा मेरे पास। तो यहां से n/2 यानी 13/2 a प्लस एल। ए मेरे पास 7 हो गया और एल मेरे पास यही है, यही एल भी है, इसी को ही एल कह देंगे, तो ये 35 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। 13/2, 35 और 7 कितने हो गए? 42। और 2 से इसे काटेंगे, 13 गुना 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 13 की गुना करेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? इसने A12 दिया है, D दिया है, अब की बार A और S12 पूछ रहा है। बिल्कुल सेम तरीका वही है जो अभी पीछे क्वेश्चन में किया था, बस उसमें A दे करके D पूछ रहा था, इसमें D दे करके A पूछ रहा है। तो ये आप इजीली कर सकते हैं पीछे वाले क्वेश्चन को देख करके, सेकंड वाले क्वेश्चन को देख करके। फोर्थ वाला देखते हैं। A3 दिया है, अब A3 को मैं लिख सकता हूं A+2D इक्वल्स टू 15, ठीक है ना। और एक S10 बराबर 125 दिया है। अब देखो S10 को मैं क्या लिख सकता हूं? S10 होता है मेरे पास, S10 जो होता है, चलो मैं इसको सही से लिख लेता हूं। S10 को मैं लिख सकता हूं 10/2 2a प्लस 9d यानी n-1, 10-1 इंटू डी। इस S10 को मैं लिख सकता हूं 10/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 125, ये उसने दिया है। ठीक है, अभी ये क्या हो जाएगा? 2×5 = 10, 5 आ गया, तो ये 5 इसके डिवाइड में पहुंचा दूंगा, ये मिलेगा मुझे 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 125/5। 5 से ये कटेगा, 25 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। अब इसमें 2a है और इसमें a है, तो इसको 2a कर लूं ताकि इसके साथ सॉल्व कर सकता हूं विलोपन विधि से, ठीक है ना, या प्रतिस्थापन विधि से, जिस भी विधि से आप ज्ञात करना चाहो कर सकते हो। तो 2 की गुना इस पूरी इक्वेशन में कर दो, ये हो जाएगा 2a प्लस, इसमें पूरी की 2 की गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 4d इक्वल्स टू 15 दूनी 30। ये बन जाएगी समीकरण नंबर 1, या इसको चलो एक ही कह दो इसको। ठीक है, अब देखो 2a इसमें भी है, 2a इसमें भी है, इसमें से 1 घटा दो, चाहे इसमें से 1 घटा दो, तो हम समीकरण 1 में से 2 घटा रहे हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 है आपके पास 2a प्लस 4d बराबर 30, और समीकरण 2 है आपके पास 2a प्लस 9d बराबर 25। ठीक है, ये समीकरण है। अब देखो माइनस माइनस माइनस, तो यहां से 2a से 2a खत्म, 4d में से 9d गए, माइनस के 5d बचेंगे, और 30 में से 25 गए, 5 बचेंगे, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/-5, इसका मतलब माइनस के 1 आ जाएगा। तो d जो आ गया आपके पास वो -1 आ गया। d तो निकालना था ना, d निकल गया। अब आपको a भी निकालना है। a किससे निकाल लो? इससे निकाल लो, इस वाली समीकरण से, बहुत आसान पड़ेगी, छोटी सी है ये। इसको कोई समीकरण बना लो यहाँ, ठीक है ना। तो इसको मैं कोई समीकरण x बना लेता हूँ, समीकरण x से, समीकरण x से, ठीक है। a प्लस 2d, 2d की वैल्यू -1 इक्वल्स टू 15, यही तो था। ये -2 हो जाएगा, -2 उधर चला जाएगा, 15 और 2 17 हो जाएंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17। a भी आ गया आपके पास, ठीक है। अब a आते ही आप a10 निकाल सकते हैं। a10 आपके पास क्या होगा? a10 होगा आपके पास a प्लस 9d, तो a की वैल्यू आपके पास 17 है, प्लस 9 गुना d की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा 17 प्लस माइनस माइनस 9। 17 में से 9 गए, कितने बचेंगे? 8 बचेंगे आपके पास, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए डी दे दिया है, S9 75 है, ए पूछ रहा है और A9 पूछ रहा है। अब ये जो पीछे क्वेश्चन किया था हमने, उसमें उसने क्या किया था, देखो यहां आसानी से हो जाएगा ये। S9 दिया है इसने आपको, S9 75 दिया है ना। तो S9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9/2 2a प्लस n-1, n तो 9 दिख रहा है यहां पर, तो 9-1 गुना डी की वैल्यू 5 है, वो रख देंगे हम, बराबर 75। अब देखो ये 2 इधर गुना में चला जाएगा, 9 इधर डिवाइड में आ जाएगा। 2a मुझे निकालना है, 9 में से 1 गया 8, डी की वैल्यू 5 दे रखी है उसने, ये रखी हुई यहां पर, इक्वल्स टू ये 75 गुना 2 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा आपके 9। ठीक है, तो क्या 9 से 75 कटेगा? नहीं कटता। 3 से कट जाएगा, 3 से काट लो, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3
दूनी 6 होकर के एक यहाँ 3 पंजे 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2a प्लस 8 पंजे 40 होते हैं, 40 लिख लिया, इक्वल्स टू 25 दूनी 50, 50/3। ये 40 इधर माइनस में जाएगा तो 2a इक्वल्स टू 50/3 माइनस 40। तो यहां से कितना आएगा, 50 माइनस 4×3 = 120/3। तो यहां से 2a इक्वल्स टू कितना आएगा, 120 में से 50 घटा दो, 70 बचेंगे, लेकिन माइनस के बचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और बटे में आएगा 3। तो क्या अब भी इसको हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये a इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 2 इधर गुना में आ जाएगा नीचे, माइनस के 70/3 गुना 2, 2 से 70 कटेगा 35 आएगा, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू -35/3। ठीक है, तो ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू आने के बाद आपको a9 निकालना है। इजीली निकाल लोगे आप a9। a9 क्या होता है, a प्लस 8d। a की वैल्यू रख दो -35/3 और +8 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू है 5, कितना हो जाएगा -35/3 और +8 पंजे 40। एलसीएम लेंगे, -35 प्लस 4×3 = 120 और अपॉन में 3। तो ये कितना आ जाएगा, 120 में से 35 घटाने हैं तो कितना आएगा, 85 आ जाएगा। तो 85/3 यही आंसर हो जाएगा आपका, ये 9वां पद है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए दे दिया है, डी दे दिया है, एस एन दे दिया है। तो यहां पे ये सारी वैल्यू रख लो और यहां से एन की वैल्यू निकाल लो। एन आ जाएगा तो फिर ए एन निकाल दो। ये तो आसान क्वेश्चन है, तो ये आप खुद से कर लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ए दे दिया, ए एन दे दिया, एस एन दे दिया, एन और डी पूछ रहा है। तो देखो, ए एन जो दिया है, ए एन दिया है 62। ए एन होता है a प्लस n-1 गुना में d इक्वल्स टू 62। तो a की वैल्यू उसने 8 दी है, 8 प्लस n-1 गुना में d इक्वल्स टू 62। ये 8 उधर पहुंचा दो और यहां n-1 गुना में d रख दो, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 62 - 8। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 62 में से 8 गए तुम्हारे, ये बच जाएंगे 2 इधर से 6 उधर से, तो ये बचेंगे 54। ठीक है, n-1 गुना में d। ये होगी आपकी समीकरण नंबर 1। आगे इसको सॉल्व मत करो। दूसरा उसने दिया है आपको, उसने दिया है और आपको एस एन दिया है 210। अब एस एन जो होता है, ये फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल वाला लगाएंगे हम तो, क्योंकि ये एल भी तो है ना, क्योंकि इधर भी एन है ये भी एन है, तो ये एल कह सकते हैं हम इसको, इक्वल्स टू 210। तो यहां पे एन जू का तू रखो और ए की वैल्यू रख दो 8 प्लस एल की वैल्यू रख दो 62 और इक्वल्स टू हो जाएगा 210। तो ये कितना आ जाएगा, n/2, ये 2 इधर गुना में ही पहुंचा दो, तो चलो यहीं पे रहने दो। 62 और 8 कितने हो जाएंगे, 70 इक्वल्स टू 210। 2 से कटेगा ये 35 आएगा। अब ये 35 इधर डिवाइड में जाएगा तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 210/35। 210/35, तो 210/35 जब आएगा तो यहां से क्या निकलेगा, 5 से काटते हैं, 5 7 35, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 7 6 42, 6 बार कटा तो n की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। ठीक है, n आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। कहीं ये गलत तो नहीं आ गया, नहीं, ठीक है, n की वैल्यू 6 आ गई। अब n की वैल्यू 6 आने के बाद आपको क्या निकालना है, d निकालना है। d कहां से निकलेगा, d कहां से निकलेगा, पहली समीकरण से। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में n की वैल्यू रख दो, 6 - 1 गुना में d इक्वल्स टू 54। 6 में से 1 गया 5d, 5d बराबर 54 और ये हो जाएगा आपके पास d इक्वल्स टू 54/5। कटता तो ये है नहीं, तो बस ये ही आ जाएगा इसमें। ठीक है ना, तो 54/5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। इजी क्वेश्चन है, आप जब खुद करेंगे खुद भी आपको इजी ही लगेंगे। ठीक है ना, देखो अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में इतने क्वेश्चंस हैं, तीसरे क्वेश्चन में तो थोड़ा सा इनमें आपको भी कुछ करने पड़ेंगे। ठीक है ना, जैसे ए एन 4 दे दिया, डी 2 दे दिया, एस एन -14 दे दिया, एन और ए पूछ रहा है, ये इसके जैसा ही है। अब की बार इसने डी दे दिया, ए पूछ लिया, तो ये ऐसे क्वेश्चन सेम से ही रहते हैं। तो ये आपको खुद से करना है। पीडीएफ में इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, अगर आपसे नहीं हुआ तो वहां से आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए क्या कह रहा है, ए दे दिया, एन दे दिया, ये एस एन है, ठीक है, एस एन मानना इसको, ये एस एन है 192। डी पूछ रहा है ज्ञात करने को, तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ, इसमें तो कुछ भी नहीं है, एस एन का फॉर्मूला लगाओ और डी निकाल लो। तो इसको तो मैं नहीं कराऊंगा। यहां देखते हैं, एस एन दे दिया, एल दे दिया, कुल 9 पद हैं, ए की वैल्यू पूछ रहा है। देखो इसमें क्या दे दिया इसने, एस एन दे दिया 144, और एस एन में एल भी दे रखा है इसने, तो सब कुछ तो है तुम्हारे पास। देखो एस एन होता है n/2 a प्लस एल, है ना, इक्वल्स टू 144। तो इसमें n की वैल्यू तो 9 है, ये दे रखा है इसने n, तो 9 दे दिया, 9/2। a की वैल्यू निकालनी है, ये l दे ही रखा है उसने, कितना 28 इक्वल्स टू 144। बस इसको सॉल्व कर लो यहाँ से, ये हो जाएगा a प्लस 28 बराबर 144 गुना 2 डिवाइड में 9 आ जाएगा। 3 से तो नहीं कटता, ये कट जाएगा, 3 × 4 = 12, 2 इधर, 3 × 8 = 24, खत्म। और ये 3 × 3 = 9, क्या 3 से एक और बार कटेगा? यस, कट जाएगा। 3 × 3 और 3 × 3 और 3 × 6 = 18, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 16 दूनी 32 हो गया, और 32 ये 28 इधर आके माइनस हो गया, तो 28, 32 में से 28 के कितने बचेंगे? 4 बचेंगे, a की वैल्यू 4 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पद लेने चाहिए, मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है। ये एस एन दे रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एस एन दे रखा है, ये ए दे दिया इसने, ए बराबर 9, और डी इसमें निकाल लो आप, अगली टर्म में से पिछली टर्म घटा करके 17 में से 9 जा करके बचेंगे आपके पास 8। ये एन की वैल्यू पूछ रहा है, फॉर्मूला आपके पास है ही, कौन सा फॉर्मूला? एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 गुना में डी, ये फॉर्मूला है। एस एन की वैल्यू यहां रख दो, एन मत रखना क्योंकि एन तो निकालना है, ए की वैल्यू रख दो, डी की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, चलो जी, एपी का प्रथम पद 5 हो गया, अंतिम पद 45 है, अंतिम पद एल हो गया, चाहे इसको ए एन भी कह सकते हैं, 45 हो गया। योग 400 है, एस एन 400 हो गया, चलो जी। पदों की संख्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, सार्वंतर पूछ रहा है, डी पूछ रहा है, तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, फॉर्मूला एस एन एल वाला लगाओ, n/2 a प्लस एल, ठीक है। यहां से एस एन की वैल्यू 400 रख दो, और n निकालना है आपको, a की वैल्यू 5 रखी हुई है, दी हुई है, और l की वैल्यू 45। यहां से सॉल्व करो, ये 800 आ गया, बराबर ये 45 और 5 50 n हो गए, और 50 इसके डिवाइड में जाएगा, तो 800 डिवाइड बाई 50 बराबर n, तो 0 से ये कट गया, फिर 5 एकम 5 और 3 इधर, 5 छंग 30, तो n बराबर 16 आ गया आपके पास। n की वैल्यू 16 आ गई। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है सार्वंतर, डी निकालना है। तो डी आप किससे निकाल सकते हैं? इससे निकाल सकते हैं। देखो ये ए एन, एन की वैल्यू 16, तो ए 16 इसने दिया है आपको 45, ठीक है। तो ए 16 होता है ए प्लस के 15 डी, होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब ए की वैल्यू 5 दे रखी है, प्लस 15 डी इक्वल्स टू 45, यहां से 15 डी ही छोड़ दो, 45 माइनस 5 कर दो, कितने हो जाएंगे? 15 डी बराबर 40 हो जाएगा, और डी बराबर कितना हो जाएगा? 40/15, 5 से काटो, 5 दिया 15, और 5 × 8 = 40, तो डी की वैल्यू 8/3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 8/3 डी की वैल्यू आ जाएगी, डी बराबर 8/3। तो सार्वंतर आपका जो हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो कि पदों की संख्या बराबर, क्योंकि देखो ये ए और डी हमने खुद माने हैं, ठीक है ना, इसलिए आप ऐसे हिंदी में जरूर लिखना जब इसने हिंदी में पूछा है। तो पदों की संख्या एन बराबर जो है वो है हमारे पास 16, और जो सारवंतर है हमारे पास, सारवंतर, सारवंतर यानी कि डी, उसको हम लिख देंगे 8/3, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन ये क्या कहता है आपको कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 हैं। देखो प्रथम पद अगर ए है तो वो दे दिया उसने 17, अंतिम पद यानी एल कह लो चाहे ए एन कह लो, दे दिया उसने कितना? 350। सारवंतर यानी डी दे दिया उसने 9, सारवंतर 9 है। तो इसमें कितने पद हैं? तो एन की वैल्यू पूछ रहा है, इनका योग क्या है, फिर एस एन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो एस एन का फॉर्मूला आपके पास n/2 a प्लस एल होता है, लेकिन आपके पास n नहीं है, तो पहले आपको n निकालना पड़ेगा। तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाओ पहले, तो ए एन इक्वल्स टू होता है a प्लस n-1 गुना में डी,
ए एन की वैल्यू रख दो यहाँ पे 350, ए की वैल्यू रख दो 17, प्लस एन माइनस वन को जू का तू रहने दो, डी की वैल्यू रख दो 9। इसको सॉल्व करो, 350 में से 17 घटा दो और बराबर एन माइनस वन गुना में आएगा 9। 350 में से 17 जाकर के कितने बचेंगे, 333 बचेंगे, और डिवाइड में आ जाएगा ये वाला 9 और इक्वल्स टू एन माइनस वन। या 9 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये आ गया 111/3 बराबर एन माइनस वन। ये वन इधर गया तो 111/3 प्लस वन इक्वल्स टू एन। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू आपके पास आ गई एन बराबर 111 प्लस 3 एकम 3/3। तो एन की वैल्यू आपके पास आ गई 114/3। एन की वैल्यू 114/3। ऐसी भी वैल्यू होती है, एन की वैल्यू 114/3 कैसे आ गई, तो इसको काट के देखते हैं। हाँ, 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 से, 3 तिया 9 और 9 में 2 इधर चले गए, 3 अठे 24, तो 3 तिया 9 और 3 अठे 24, एन की वैल्यू 38 आ गई आपके पास, ठीक है ना। तो 38 अब पदों की संख्या है। अब आपको निकालना है इन 38 पदों का योग। क्या आप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो यार। 38/2 ए प्लस एल, ये वाला लगा दो फॉर्मूला, n/2 वाला। तो 38/2 मतलब 19, और ए की वैल्यू आपके पास है 17, एल की वैल्यू आपके पास है 350। बस कर दो काम को, ये 19 हो गया और ये 350 प्लस 17 367 हो गया, और 367 की गुना 19 में करेंगे तो ये आ जाएगा 6973। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये भी समझ गए होंगे क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। 7 क्वेश्चन कह रहा है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। S22 या ज्ञात करो जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। डी उसने दे दिया 7 और 22वां पद मतलब ए22 उसने 149 दे दिया। अब मेरे भाई एक बात सुनो, 22 पदों का योग निकालना है और 22वां पद ही उसने दे दिया, तो इसका मतलब इसको मैं अंतिम पद कह सकता हूं, ठीक है ना, ये एल बी हो गया। अब मुझे क्या निकालना है इसमें, 22 पदों का योग यानी S22 निकालना है। अब अगर मेरे पास ए होता तो मैं निकाल लेता, लेकिन ए नहीं है मेरे पास, है ना। देखो अगर मेरे पास ए होता तो मैं इस वाले फॉर्मूले में रख देता n/2 ए प्लस एल वाले में, ए प्लस एल, क्योंकि एल मेरे पास है 149। लेकिन मेरे पास ए भी तो नहीं है, तो मैं पहले ए निकालता हूं इससे, इस वाले से। तो हम क्या करते हैं, A22 को लेकर के चलते हैं। A22 हो गया ए प्लस 21 डी, और A22 उसने दिया है 149, तो ए की वैल्यू जू की तू क्योंकि है ही नहीं, 21 गुना डी की वैल्यू 7 है, ये रख दो। तो यहां से आ गया 149 इक्वल्स टू ए प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 इधर गया, 149 माइनस 147 बराबर ए। तो ये 2 बचेगा, है ना, 2 बराबर ए। इसका मतलब ए की वैल्यू 2 आ गई। अब तो आ गया 2, अब ये उठा करके यहां रख दो, तो ये हो जाएगा 11, और ये 2 प्लस 149, 149 और 2 कितने हो जाएंगे, 151। अरे कहाँ गया, हाँ 151 हो गया। 151 की 11 में गुना करेंगे। 11 को किसी भी नंबर में गुना करने का बहुत बढ़िया तरीका है, एक मेथड है, ट्रिक है। सबसे पहले ये वाला नंबर जू का तू लिख दो, फिर इसमें ये ऐड करो, प्लस करो, 5 और 1 6, 5 और 1 6। अब इसमें ये वाला नंबर ऐड करो, प्लस करो, 5 और 1 फिर 6, और फिर ये लास्ट वाला नंबर जू का तू लिख दो 1, 1661। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान है, ठीक है ना। तो प्रथम 22 पदों का योग कितना है, 1661 लिख देना है हिंदी में, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग निकालो। 51 पदों का योग मतलब S51, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14, दूसरा पद कहा है उसने, दूसरा पद है 14 और तीसरा पद जो दिया है वो दिया है 18। तो देखो S51 निकालने के लिए मुझे ए चाहिए, डी चाहिए, एन तो चलो मैं एन तो यहां से 51 मिल गया मुझे, तो ए और डी में इन दोनों से ही निकाल पाऊंगा, ठीक है ना। तो अब इसको मैं लिख सकता हूं A2 को ए प्लस डी बराबर 14, समीकरण नंबर 1, और A3 को मैं लिख सकता हूं ए प्लस 2D इक्वल्स टू 18, ये हो गई समीकरण 2। इनको हल करो, प्रतिस्थापन विधि से करो, चाहे विलोपन विधि से करो, चाहे ब्रजगुणन विधि से करो, जो तुम्हें आती है उससे करो, लेकिन हल करो और ए और डी का मान निकालो। तो समीकरण 2 में से मैं 1 घटा देता हूं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 लिख दो पहले, ए प्लस 2D बराबर 18, फिर समीकरण ए लिख दो, ए प्लस डी बराबर 14,
माइनस कर दो, ये गया ये गया ये गया, ए से ए खत्म, 2d में से डी गया, डी बचा, 18 में से 14 गए, 4 बचे, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। आसान हो गया। अब ए की वैल्यू निकालो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए प्लस डी की वैल्यू 4 बराबर 14, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 14 माइनस 4 10 हो गया। ए और डी की दोनों वैल्यू आ गई। अब ऐसे 51 निकाल दो, ऐसे 51 यहाँ निकाल देते हैं, ऐसे 51, ऐसे 51 क्या हो गया, 51/2 2a प्लस n माइनस 1, 51 - 1 गुना में डी की 4, तो ये आ जाएगा 51/2, 2 धाम 20 प्लस 50, 51 में से क्या 50, 50 चौक 5 चौक 20 और 1 0 200, तो ये कितना हो जाएगा 51/2, 200 प्लस 20 220, 220 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 11 110। अब ये समझो कि 11 की गुना हमें 510 में करनी है, ये जीरो में इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जीरो लिख दिया हमने, इसकी 510 मानना ना मैं इसको, देखो चाहे तो 51 की गुना 110 में कर लो या 11 की गुना 510 में कर लो, एक ही आएगा। तो हम सबसे पहले जीरो लिख देते हैं, जीरो लिख दी। अब इसमें ये प्लस करेंगे, 0 + 1 1 आएगा, फिर 1 में 5 प्लस करेंगे, 5 और 1 6 आएगा, फिर 5 वाली लास्ट डिजिट 5 लिख देंगे, बस ये S51 आपके पास आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग 49 है, ठीक है जी। प्रथम 17 पदों का योग 289 289 है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है। चलिए जी, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो, n पदों का योग ज्ञात करो। n पदों का योग ज्ञात करने के लिए मुझे a और d की तो जरूरत पड़ेगी, और सिंपल सी बात है a और d मुझे यहीं से निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहीं से निकालते हैं। देखो S7 क्या हो जाएगा, S7 हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 - 1 यानी 6 इंटू डी इक्वल्स टू 49। यहां से क्या होगा, ये 2 गुना में जाएगा, 7 डिवाइड में आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस 6d, या 2 को यहीं रहने दो आप नीचे ही, ये 2 इन दोनों के नीचे रहने दो, ये 7 को पहुंचा दो इसके डिवाइड में, 49/7, 7 से कट जाएगा, 7 से तो 49, और 2 से ये भी कट जाएगा, इसको भी काटेंगे क्योंकि दोनों के बटे में है, ये दोनों के बटे में है, एक के बटे में नहीं है, दोनों के बटे में है, तो दोनों को डिवाइड करेगा अलग अलग, तो इसको डिवाइड, या उसमें से आप 2 कॉमन ले लो ऊपर वाले में से, तो बचेगा a प्लस 3d, ठीक है ना, और डिवाइड में है 2 और इक्वल्स टू आ गया 7, तो 2 से 2 खत्म, a प्लस 3d जो मिला आपको वो मिला 7, ये बन गई समीकरण 1। अब इससे निकालते हैं, ए और डी में ही इक्वेशन बनेगी इससे भी। S17 क्या होगा, अगर देखा जाए S17 क्या होगा, तो S17 देखते हैं। चलिए S17 का मतलब है 17/2 2a प्लस 17 - 1 यानी 16 इंटू डी बराबर 289। अब 2 को यहीं छोड़ दो, 1/2 को, इसमें से 2 कॉमन ले लो, और ये 17 इधर डिवाइड में पहुंचा दो, ये 17 तो आ गया यहां पर, ठीक है, और यहां पर ऊपर मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या मिला, ऊपर बच गया a प्लस 8d, 2 से 2 कट गया, और 17 17 हो गया 289, मतलब 17 बार पढ़ गई, तो a प्लस 8d बराबर हो गया 17 17। ये होगी समीकरण 2। दोनों को सॉल्व कर लो, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो। चलो सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 है हमारे पास a प्लस 8d बराबर 17, और समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर 7। माइनस करते हैं, इसमें से ये गया, a से a खत्म हो जाएगा, 8d में से 3d गए, कितने बचेंगे 5d, और 17 में से 7 गए 10 बचेंगे, d बराबर 10/5 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, ठीक है, 5 × 5 5 दूनी 10, तो d बराबर आपके पास 2 आ गया। अब d की वैल्यू किसी में रख दो, पहली में रख दो या दूसरी में रख दो, समीकरण 1 से छोटी समीकरण उठाओ आसान वाली, तो ये आ जाएगी a प्लस 3 गुना डी की वैल्यू 2 बराबर 7, इसमें रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a प्लस 6 बराबर 7, और ये 6 इधर गया, तो a बराबर 7 - 6, और a बराबर 1 आ गया, a की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है n पदों का योग। n पदों का योग क्या होगा, Sn बराबर n/2
2a प्लस n माइनस 1 गुना में d, यही तो होगा n पदों का योग। तो n तो जू का तू रखो n/2, a की वैल्यू रख दो, प्लस n भी जू का तू रखो अंदर वाला, d की वैल्यू रख दो 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो बस, n/2 यह आ जाएगा 2 प्लस इसकी 2 की गुना कर दो, 2n माइनस 2, प्लस का 2 माइनस का 2 खत्म, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये आ जाएगा n/2 और गुना में 2n, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास Sn बराबर n स्क्वायर, n की गुना n में करेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा। तो n पदों का जो योग होगा वो आपका n स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहां से ये आपका क्वेश्चन पूरा होता है। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि A1 A2 AN इस तरीके से कोई एपी है और AN जो है वो नीचे दिए गए हैं, एक ये दिया है एक ये दिया है, ये अलग क्वेश्चन है एक अलग क्वेश्चन है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये दर्शाना है हमें कि ये एपी बन रही है। ठीक है, तो चलिए चलते करते हैं इसको, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें A1 A2 A3 ये निकालने पड़ेंगे, उनसे पता चलेगा एपी है या नहीं है। तो देखो आपके पास AN बराबर है 3 प्लस के 4n, है ना। तो यहां से n की वैल्यू 1 रख दो, सबसे पहले n बराबर 1 रख दो। तो A1 क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 गुना 1, तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 3 और 4 7 हो जाएंगे, 3 प्लस 4 बराबर आ गया 7। ऐसे ही n बराबर 2 रखो तो A2 आएगा, A2 आएगा 3 प्लस, इसी में रख रहे हैं हम n बराबर 2, तो 3 प्लस 4 गुना 2, n की जगह 2 आ गया, तो 3 प्लस 8 हो गया, और 8 और 3 11 हो गया। एक और निकाल लो 3, 3 प्लस 4 गुना 3 हो गया। अब की बार n की जगह हमने रखा है 3। ठीक है, तो n की जगह 3 रखेंगे तो यहां हो जाएगा 3 प्लस 4 तिया 12 और 12 3 हो गए 15। इस तरीके से हमारी ये एपी चलती रहेगी। मतलब जो एपी बन रही है वो ये बन रही है। अभी तो पता ही नहीं हमें एपी बन रही है, अभी तो श्रेणी बनी है, अभी बाद में लिखेंगे एपी, तो अभी श्रेणी लिखेंगे खाली यहां पर। तो हमारी जो श्रेणी बनी, हमारी श्रेणी ये बनी 7 11 15 एंड सोन, ऐसे चल रही है। अब देखो पहला पद आपके पास इसमें क्या है, प्रथम पद तो मेरे पास 7 है। एक बार डी चेक कर लेता हूं, डी की वैल्यू क्या आई, 11 माइनस 7 बराबर 15 माइनस 11, सारे बराबर आने चाहिए। क्या बराबर आ रहे हैं क्या, जी हाँ। 11 में से 7 गए भी 4 बचते हैं, 15 में से 11 गए भी 4 बचते हैं, आगे जो आएगा 19, 19 में से 15 गए भी 4 बचेंगे, तो 4 ही आ रहा है सब में, तो ये समान आ रहा है ना, सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, अतः बनी श्रेणी, बनी श्रेणी एपी है, बनी श्रेणी एपी है। ठीक है ना, ये हमने प्रूव कर दिया। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग भी निकालो। चलो 15 पदों का योग भी निकालेंगे। 15 पदों का योग क्या होगा, n/2 यानी 15/2, 2a प्लस n-1 यानी 14 इंटू डी, यही तो होगा। ये हो जाएगा 15/2, 2 गुना a की वैल्यू मेरे पास 7 है ये वाली, और प्लस 14, डी की वैल्यू मेरे पास ये है 4। ठीक है, ये हो जाएगा 15/2, 7 दूनी 14 प्लस 14 चौके 56, और ये कितना हो जाएगा 15/2, 14 और 56 हो गए 70, और 7 धाम 70, और 15 की 10 में करेंगे आएगा 150। अरे ये 7 कहाँ से आ गया, ये फिर 2 था यहाँ पर, इस 2 से ये कटेगा, ये 35 आएगा। ठीक है, 35, तो 35 की गुना 15 में करेंगे, 15 गुना 35 बचेगा, और 15 की 35 में गुना करके आएगा आपके पास 525। ठीक है, ये आपका 15 पदों का योग आ जाएगा। इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन खुद कर लेंगे, इसको मैं HW लिख दे रहा हूं, नहीं तो आपको ये PDF में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको नहीं आता, कुछ डाउट है, तो फिर आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा जरूर, और जो भी आपका डाउट है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट में जरूर पूछेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।